लगने के पहले ही अगर आपको भोजन मिल जाए तो भूख क्या होती है जान पाओगे? पता ही नहीं चलेगा। वैसे ही प्रश्न क्या होता है इसको आप नहीं जान पाए, क्योंकि प्रश्न उत्पन्न होने के पहले ही आपको बता दिया गया कि आप ये हो। प्रश्न अगर उठता तो उत्तरदाता को सही उत्तर देना पड़ता। सही उत्तर देना न पड़े इसके लिए पहले ही एक गढ़ा हुआ उत्तर रखा हुआ है संसारी लोगों ने। बच्चे को पकड़ा देते हैं, बेटा लो यही तुम हो, तुम राम हो, तुम श्याम हो, तुम चौहान हो, तुम चंदेल हो। अब उसी में फंस गया कि मैं चौहान, मैं चंदेल, मैं राम, मैं श्याम, है ना। ये किसने बताया आपको? और कब बताया? जब आपके मन में सवाल नहीं आया तभी बता दिया। सवाल आता तब ये बताता तो आप शायद ना मानते, लेकिन सवाल आने के पहले ही बता दिया और आपने भी उसको पकड़ लिया, वो जिंदगी भर पकड़े हुए हैं। तो ब्रह्मा जी के मन में प्रश्न आया कि मैं कौन हूं और मैं किस लिए हूं, मेरा प्रयोजन क्या है, आखिर मैं इस रूप में आया, कौन है मुझे जन्म देने वाला। तो उन्होंने सोचा कि ऊपर तो कुछ है नहीं, नीचे कमल है और कमल के नीचे कमल की नाल है, और ये नाल कहीं ना कहीं से शुरू हुई होगी। जहां से ये कमल की नाल शुरू हुई होगी वहीं पर हमको उत्पन्न करने वाला होगा। सरल है, कमल की नाल से नीचे जाकर के देख लेते हैं, पूछ लेते हैं कि कौन है वो। तो ब्रह्मा जी कमल की नाल के अंदर घुस करके नीचे जाने लगे कि अब जा करके हम पता कर लेते हैं कि वो कौन है जिसने हमको उत्पन्न किया। लेकिन कमाल हो गया। कमल में कमाल क्या था? कमाल ये था कि ब्रह्मा जी सैकड़ों वर्षों तक नीचे उतरते ही चले गए, उतरते ही चले गए, उतरते ही चले गए, उतरते जाते हैं, लेकिन उनको नीचे का सिरा मिलता ही नहीं। अंत में थक जाते हैं, किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के बैठ जाते हैं। मैं क्या करूं, इतने दिनों से चल रहा हूं लेकिन कोई और छोर मिलता ही नहीं है। अंत में हिम्मत जवाब दे जाती है, कहते हैं अब तो इस वापस ही चलता हूं, शायद छोर नहीं मिलेगा, तो वापस हो जाते हैं। अब जब वापस होते हैं तो वापस का छोर भी नहीं मिलता। अब तो ब्रह्मा जी बड़े परेशान कि मैं कहाँ जाऊं, ना तो इधर रास्ता दिखता है ना तो इधर रास्ता दिखता है, कमल के नाल के अंदर ही मैं भ्रमण करता चला जा रहा हूं। परेशान होकर के आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, मन एकदम शांत हो जाता है। उसी समय थोड़ा सा ही शरीर उनका ऐसे हिलता है और उनके कानों में दो शब्द सुनाई देते, दो अक्षर सुनाई देते। एक सुनाई दिया त और एक सुनाई दिया प। ब्रह्मा जी सोचते हैं ये क्या, इसका क्या मतलब है? दो अक्षर सुनाई दिए मुझको, एक ता और एक पा। अगर ता को पहले रख करके बाद में पा रखता हूं और दोनों को मिला के पढ़ता हूं तो हो जाता है तप। माने क्या तपस्या करने के लिए कहा जा रहा है। अगर पा को पहले रख करके ता को बाद में रख करके दोनों को मिला करके पढ़ता हूं तो हो जाता है पत। पत माने गिरना। तो क्या गिरने के लिए कहा जा रहा है कि गिर जाऊं? तो नीचे देखा कि गिरूं, लेकिन इतना गहराई थी कि उसको देख के ही डर लग गया। तो गिरने से डर लग गया तो उन्होंने कहा पत अर्थ नहीं हो सकता, तप ही अर्थ हो सकता है, इसलिए तपस्या करता हूं। तो तपस्या करने लगे। लंबे समय तक घोर तपस्या करते रहे और घोर तपस्या करने के बाद भगवान विष्णु उनके सामने शंख चक्र गदा पद्म धारण करके उपस्थित हुए। भगवान विष्णु को जब ब्रह्मा जी ने देखा तो कहा वत्स। जैसे ही वत्स शब्द कहा, भगवान विष्णु ने तो बड़े प्यार से कहा था ब्रह्मा जी को, वत्स माने बछड़ा। जैसे गाय अपने बछड़े को बहुत प्यार करती है, उसके जैसा प्यार संसार का कोई जीव किसी अपने बच्चे से नहीं करता, ये जान लीजिए। गाय जो है अपने बछड़े से सर्वाधिक प्यार करती है। कैसे पता चलता है? पता ऐसे चलता है कि जब बछड़ा बछिया उत्पन्न होते हैं गाय को,
तो उनके शरीर में बहुत मैल लगा रहता है। जो गाय के पेट का मैल है वो बछड़ा बछिया के शरीर में लगा रहता है। गाय क्या करती है कि उसको चाट चाट करके साफ कर देती है, अपनी जीभ से चाटती है गंदगी को और बच्चे को साफ करती है। माने जीभ में कोई गंदगी नहीं रखता, हाथ वगैरह में तो मान लो साफ कर दे, जीभ में अपने बच्चे से इतना प्यार करती है कि बच्चे को साफ करने के लिए अपनी जीभ में भी गंदगी स्वीकार कर लेती है। इससे ज्यादा क्या प्यार हो। इसीलिए गाय के अपने बछड़ों के प्रति प्यार को देख करके उसी को मानक बना लिया गया है हमारे संसार में, विशेष करके हमारे देश में। हमारे देश के लोग जो ऊंचे दर्जे का प्यार होता है उसको वात्सल्य शब्द से अभिव्यक्त करते हैं। ये जो वात्सल्य है माँ का अपने संतान के प्रति, ये शब्द माँ से बेटे को नहीं मिला है, बेटे से माँ को नहीं मिला है, ये हमारी गाय माता से हमको ये शब्द मिला है। गाय ने हमको क्या दिया? केवल दूध थोड़े, हमको वो भाव दिया जिसको वात्सल्य भाव कहा जाता है, जो दसवें रस के रूप में स्वीकृत है। तो गाय अपने बछड़े को इतना प्यार करती है, इसीलिए वात्सल्य शब्द उस प्यार के लिए रूढ़ हो गया है, वही बार बार कहा जाता है। ऐसे प्यारे शब्द का उच्चारण विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी के लिए किया, लेकिन अहंकार जब किसी के अंदर होता है, अच्छी चीज भी उसको बुरी लग जाती है। ब्रह्मा जी को बुरा लग गया, वो कहने लगे हमको वत्स कहते हैं आप, अरे हम पितामह हैं। वत्स तो अपने से छोटे को कहा जाता है और हम तो बड़े हैं, हम तो पितामह हैं। पितामह माने पिता का पिता। भगवान को हंसी आ गई कि जिसकी नाभि कमल से इनकी उत्पत्ति हुई है उसी के ये पितामह बन रहे हैं। खैर, भगवान ने कहा देखो ब्रह्मा, अभिमान मत पालो, तुम जो सृष्टि की रचना करते हो ना, ये संभव ही नहीं थी अगर मेरे द्वारा मेरी प्रकृति ने 24 तत्वों की रचना ना की होती। जो 24 तत्व हैं उन तत्वों को पाकर के तुम रचना में समर्थ हुए हो। इस तरह से दोनों ने अपनी श्रेष्ठता बताई, फिर युद्ध हुआ। ये बात आपको हम बता चुके हैं। बीच में ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ, ऊपर ब्रह्मा जी गए, नीचे विष्णु जी गए, दोनों ने अंत नहीं पाया और अंत में केतकी पुष्प को गवाह बना करके ब्रह्मा जी ले आए, जिसके कारण वो अपूज्य भी हो गए सृष्टिकर्ता होकर के भी। और भगवान विष्णु ने सच बोला, अपने सत्य के कारण भगवान सर्वलोक पूज्य हो गए। ये सृष्टि के आदि में ही सत्य और असत्य माने सच और झूठ दोनों का महात्म्य इस कथा के माध्यम से आपको बता दिया गया। ये जो कथाएं हैं ना, बचो विभूतिर्न तु पारमार्थ्यम, ये कहानी पे जाने की जरूरत नहीं है कि ब्रह्मा कौन थे और कितने सिर थे। जाने की किस पे जरूरत है? एक शिवलिंग बीच में प्रकट हुआ था, बहुत ऊंचा था, बहुत नीचा था, ये सब मत सोचिए। असल में क्या पकड़ना है कि एक जो है झूठ के कारण अपूज्य हो गया और एक सच बोलने के कारण सर्वलोक पूज्य हो गया। इसलिए सच और झूठ का महात्म्य बताने के लिए ये कथा गुंफित की गई है। इस तरह से जो अच्छा श्रोता है वो तात्पर्य सार निकाल लेता है, बाकी चीजों में नहीं उलझता है। तो बहुत से लोग पुराणों की कथाओं के बारे में उलझ जाते हैं कि ये कैसे था, ये कैसे था। इसमें से तात्पर्य निकालिए और तात्पर्य यही निकलता है कि जो झूठ बोलेगा उसकी पूजा नहीं होगी, इस संसार में सच बोलने वाले की पूजा होगी। इसलिए मुझे भी अगर अपनी पूजा करवानी है, समाज में सम्मानित होकर के जीवन बिताना है, तो मुझे भी सच बोलना सीखना चाहिए। इतना सा कथा का तात्पर्य।